उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जामा मस्जिद रोड पर एडवोकेट परवेज़ आलम के मकान पर गीत गज़ल सोसाइटी मुरादाबाद तंजीम के तहत नशिस्त का आयोजन किया गया। इस नशिस्त में स्थानीय और बाहर के आए शायरों ने शिरकत कर अपने कलाम पेश किए। नशिस्त की शुरुआत तिलावत कुरान और हम्द व नात पाक से की गई। नशिस्त की निदामत डॉक्टर मुजाहिद फराज ने की और सदारत मशहूर मारूफ शायर मंसूर उस्मानी ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शफ़ी अयूब और सुप्रीम कोर्ट के वकील नासिर अजीज़ सहारनपुर ने शिरकत की। सभी मौजूद शायरों ने अपने कलाम पेश किए। सब, मेरा नाम शफ़ी अयूब है। मैं दिल्ली से आया हूँ मुरादाबाद, और मुरादाबाद में एक बड़ी खूबसूरत शाम, अदबी शाम, कविता की शाम, शायरी की शाम। और दरअसल ये मुरादाबाद को हम दिल्ली वाले यूँ सलाम करने आते हैं। एक वाक़या याद आता है यूँ कि हमारे देश में चंद्रशेखर जी सिर्फ 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे, और जब टेन्योर उनका ख़त्म हुआ तो पत्रकारों ने पूछा चंद्रशेखर जी से कि अब क्या करेंगे, क्योंकि सिर्फ 4 महीने प्रधानमंत्री रहे थे। तो चंद्रशेखर ने सिर्फ कुछ कहा नहीं, कोई जवाब नहीं दिया, एक शेर पढ़ दिया था, और वो शेर इसी शहर से गया था। शेर था कि कभी शाख व सब्ज़ा व बर्ग पर, कभी गुंचा व गुल बुखार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक़ है फसले बहार पर। ये शेर मुरादाबाद से गया था, जिगर मुरादाबादी का शेर है। और आज दुनिया को, न सिर्फ हिंदुस्तान को, दुनिया को जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो नारा यहाँ से गया है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मोहब्बत की तलाश में मुरादाबाद आना ज़रूरी होता है। हम यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत से शायरों को सुना। और पिछले दिनों कोविड की वजह से जो हमारा मिलना जुलना बंद हुआ था, हम दुआ करते हैं कि हालात अच्छे हों, मुल्क में हालात अच्छे हों, और हमारा मिलना जुलना पहले की तरह जारी रहे। अब आज के हालात के हिसाब से क्या शेर करें, जिगर साहब का वही शेर है कि मोहब्बत की आज दुनिया को ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हम दुनिया को ये बताते रहें कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। हमारी सब की ज़िम्मेदारी यही है। और एक मिसरा सब पे भारी है, जो कभी अल्लामा इकबाल कह गए थे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो एक ही मिसरे से काम चल जाता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। डिजिटल के इस दौर में जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं जो शायरी का एक मयार था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, क्या लगता है? दोनों बातें हैं डिजिटल दुनिया के। मैं तो चूँकि मास कम्युनिकेशन का अध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ, तो डिजिटल दुनिया के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, दोनों बातें हैं। तो एक तरफ ये भी है कि डिजिटल दुनिया में आजकल देखें आप, एक बात, एक गुमराही बहुत फैली है, मंसूर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कि हर कोई भी बहुत ही ख़राब किस्म का कोई शेर गालिब के नाम से मंसूब करके डिजिटल दुनिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। इस तरह से और भी बहुत सारे शायर, लेकिन गालिब उसमें सर फहरिस्त है। गालिब एक इतना बड़ा फ़लसफ़ी शायर है, इतना बड़ा शायर है, हिंदुस्तान का नहीं, उर्दू का नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर है। कोई बहुत मामूली शेर उसके नाम से मंसूब करना, यह डिजिटल मीडिया पे है। लेकिन उसके जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि गालिब के ज़माने में गालिब का कोई बहुत अच्छा शेर महीनों नहीं बरसों लग जाता था कलकत्ता पहुंचने में दिल्ली से। आज डिजिटल मीडिया में अगर कोई आदमी मुरादाबाद में बैठ के बहुत अच्छा शेर कहता है तो अगले पल कनाडा में और अमेरिका में। और ये छोटी सी महफ़िल गीत गज़ल सोसाइटी मुरादाबाद के तरफ से मुनक़्क़िद की गई थी। यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम की सदारत आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मंसूर उस्मानी साहब ने फरमाई है, और मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हमारे 2 मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए, जिनमें डॉक्टर शफ़ी अयूब साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, और डॉक्टर जनाब नासिर अजीज़ साहब, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं आप, और बहुत अच्छे शायर हैं। आप भी दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं हमारे। आज की जो महफ़िल है वो तमाम ही महफ़िल के शुरका ने इसे इंतहाई मेयारी महफ़िल करार दिया है। ख़ास बात ये थी कि हमने हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों की शायरी करने वाले शुअरा को यहाँ बुलाया था, और वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपना खूबसूरत कलाम पेश किया, और हमारे मुल्क को, हमारे समाज को, हमारी तहज़ीब को जिस मोहब्बत प्यार से जोड़ने की आज ज़रूरत पेश आ गई है, हालांकि हमारा बरसों का विरसा रहा है, गंगा जमनी तहज़ीब के हम लोग परवरदा हैं, उसी गंगा जमनी तहज़ीब के ऊपर आज आँच आई हुई है, उसको
फ़रोग़ देने के लिए हमने यकीनन आज ये कोशिश की है गीत गज़ल सोसाइटी के ताल्लुक़ से, और हम समझते हैं इसमें हम अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब रहे हैं कि यहाँ हिंदी और उर्दू के नामवर तख्लीक़कारों ने शिरकत की और अपने कलाम से इस महफ़िल में जो समाज को पैगाम दिया है वो यकीनन यही है कि हमारे देश, हमारा समाज और इंसानियत की सबसे बड़ी चीज़ मोहब्बत है। उस मोहब्बत और उस रवादारी के पैगाम को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। के चिराग जल उठे, रोशन नए उजाले हुए, चिराग जल उठे, रोशन नए उजाले हुए, हमारी बज़्म के अंदाज़ अब निराले हुए, हमारी बज़्म के अंदाज़ अब निराले हुए, कदम संभाल के रखना कि ये सियासत है, कदम संभाल के रखना कि ये सियासत है, सफ़ेद पोश भी आकर यहाँ पे काले हुए, सफ़ेद पोश भी आकर यहाँ पे काले हुए, और वो कदम संभाल के रखना कि मेरा नाम नासिर अज़ीज़ है। पिछले 40 वर्षों से दिल्ली में वकालत करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर शफ़ी अय्यूब साहब। उनके वसीले से, उनके तवस्सुल से, डॉक्टर मुजाहिद फ़राज़ की मोहब्बत से, और यहाँ मौजूद मोहतरम उस्मानी साहब, मंसूर उस्मानी साहब की मौजूदगी में मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। इस महफ़िल के बारे में मैं अपने तासुरात पहले भी कह चुका हूँ और आप मालूम कर रहे हैं, तो फिर से ये मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर दिल्ली में महफ़िल होती हैं, अमरोहा से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ भी जाता हूँ। मुरादाबाद इस ताल्लुक़ से पहली बार आया हूँ किसी शेरी महफ़िल में, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है। और जिस चीज़ का मैं बहुत ख़ास तौर से ज़िक्र मैंने किया और करना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो इस महफ़िल का जो मेयार कायम हुआ है वो मुझे बहुत दिनों तक याद भी रहेगा और इसकी सरशारी भी रहेगी। और इसके साथ जो दूसरी अहम बात जिस नुक्ते की तरफ मैंने इशारा किया था वो ये है कि यहाँ मुझे हिंदी और उर्दू का जो इम्तिज़ाज मिला, यहाँ आकर मैंने हिंदी और उर्दू के जो शायर और शायरी उनकी सुनी, इससे मुझे लगता है कि बावजूद इसके कि आजकल बड़ा तारीक माहौल मुल्क में है, लेकिन हमारी ये रवायत मुझे लगता है बरक़रार रहेगी और इस मुल्क में फिर से ये खुशाइंद वाक़या पेश आएगा कि हम सब इसी तरह से मिलजुल के ज़िंदगी गुजारेंगे और खुश रहेंगे और इस मुल्क को ताकत बख्शेंगे। ये बहुत ही हसीन व जमील महफ़िल थी और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ मुजाहिद फ़राज़ साहब, डॉक्टर मुजाहिद फ़राज़ साहब का, मंसूर उस्मानी साहब और यहाँ मौजूद तमाम जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात बैठी हैं, जिनमें यहाँ हमारे वकील उस्मान साहब भी हैं जिनके आज हम दौलत क़ैदे पे मौजूद हैं। मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इन तमाम हज़रात का। और